संध्या जी, आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ नहीं पा रही होंगी। एक काम कीजिए ना, आप घर में जाके कमरे में पढ़ लीजिए। यहाँ पे पता नहीं करछी चलने की आवाज में आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही होगी। नहीं सूरज जी, ये पर्ची की आवाज परेशान नहीं करती है, बल्कि ये तो कहीं ना कहीं मेरे सपने को साकार करने में अपना योगदान दे रही है। मेरा हौसला बढ़ा रही है। मुझे यहाँ पढ़ना अच्छा लगता है। जी। मैं इसके बाद आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाता हूँ और उसके बाद मिठाई के लिए खजूर भी भिगोनी है। सूरज जी, हाँ खजूर से भी मिठाई बनती है क्या? हाँ हाँ, खजूर से बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं संध्या जी। जैसे बादाम खजूर, काजू खजूर और फिर वो अखरोट खजूर, फिर सबको मिला के एक नवरत्न खजूर भी बनती है। कई बार क्या होता है ना कि डॉक्टर जो होते हैं वो मरीजों को बोलते हैं कि आप चीनी का सेवन नहीं कर सकते, तो वहां पे वो कुदरती मीठा खजूर से ही लेते हैं। अच्छा, एक चीज और संध्या जी, क्या आपको पता है कि खजूर सबसे ज्यादा कौन से देश में उगती है? नहीं। सऊदी अरब में। हाँ संध्या जी। सूरज जी, मैं जानती हूँ कि आप इतना काम क्यों कर रहे हैं, ताकि इस रात में मेरे साथ जग सके, सहारा बन सके मेरा। सूरज जी, आज अचानक मुझे आपकी वो बात याद आ गई जब आपने मुझे कहा था कि मेरे पापा को बहुत तकलीफ हुई होगी ये जानकर कि मेरी शादी एक हलवाई से हुई है, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए किसी कामयाब इंसान का साथ सोचा होगा। उस वक्त मुझे आपकी बात पर बहुत गुस्सा आया था कि आपने ऐसे कैसे कह दिया। पर आज पापा बहुत खुश होंगे, बहुत सुकून महसूस कर रहे होंगे। उन्हें बहुत गर्व हो रहा होगा कि जिससे मेरी शादी हुई है वो मेरे लिए बहुत बड़ा है, जो उनकी बेटी को खुश बल्कि बहुत खुश रखने में कामयाब हुआ है। संध्या जी, देखा, फिर से बातों में लग गई। संध्या जी, आपके पास पढ़ाई करने के लिए टाइम बहुत कम है। चलिए चलिए जाके पढ़ाई कीजिए और मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाता हूँ, आप जाइए। हे मारा राम जी, जे मीना बेननी भीना छत का दरवाजा खुला ही छोड़ दिया। चोर ने न्योता दियो कर माने की कोनी। हे राम, हे राम जी।
इतना सा पढ़ने से ना कुछ नहीं होगा, डबल मेहनत करनी पड़ेगी, डबल। अगर भूल गई हो तो याद दिला देता हूँ, कंपटीशन का कल क्वालिफाइंग राउंड है। आगे जाना ना तो इसे पार करना पड़ेगा, वरना पहले दिन ही घर लौट आओगी। हद है यार, कुछ तो सीखो संध्या भाभी से, हैं? पढ़ाई के लिए पूरी पूरी रात जागती हैं वो, और तुम्हें नींद आ रही, वासियां ले रही हो। नींद आ रही है ना, तो एक काम करो, उठो और ठंडे पानी से मुंह धो लो, और नींद तब भी ना जाए तो जाके गर्मा गर्म चाय पी लेना एक कप। हाँ, उठो और जाओ। कंपटीशन में पार्ट लेने का चैलेंज लिया ना तुमने, तो उसे पूरा करो। जाओ, थोड़ी मेहनत करो, मेरी नाक मत कटवाना। तुम सही कह रहे हो मोहित, मुझे मेहनत करनी होगी, मैं करती हूँ। ये मोमबत्ती को भी अभी जाना था, वो तो मोमबत्ती भी नहीं है कमरे में। मोहित, कमरे में एक भी मोमबत्ती नहीं है, क्या तुम किचन से मोमबत्ती ला दोगे प्लीज? क्या मैं मोमबत्ती ले आऊं? यार हर काम में ना मुझे मत घसीटो। सुबह से लेके शाम तक ऑफिस का काम करता हूँ, उसके बाद ट्यूशन्स लेता हूँ, और ये मत भूलो ट्यूशन मैं तुम्हारे खर्चे के लिए ले रहा हूँ। उठो और जाके मोमबत्ती ले आओ खुद ही, सोने दो मुझे। ये लीजिए संध्या जी। छोटी बीननी, जी भाभू। मोहित ने जरा हमारे पास भेजे। हे मारा राम, अरे राम। भाभो आपने बुलाया तो मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ ना, ट्यूशन भी लेनी चालू कर दी हैं। और अच्छी बात है छोरा, अपना मान बचाने की कोशिश कर रहा है तू। जाकर लालटेन जला कर लाओ। जी भाभो। ले भाभो। मरने को नहीं जाए, जा अपने कमरे में लेकर जा। थारी बेननी प्रतियोगिता के वास्ते कितनी मेहनत कर रही है, मोमबत्ती से काम न चलेगा। जे लेकर जावे को ना,
तो अच्छा रहेगा। जा। जाओ। ब्याह को इतने साल हो गए संतोष, इतना नया चेहरा देखा है मैंने तारा, पर आज जो देखा मैंने विश्वास नहीं हो रहा संतोष। तू अपने बेटे ने कह रही है कि लालटेन जला ताकि थारी बिंदनी पढ़ाई कर सके। मने को नहीं विश्वास हो रहा है। आपने तो ना हमारी हर बात पर नुक्स निकालने की आदत पड़ गई है। बीननी के कानी ध्यान दो तो हैरान हो जाओगा। बोलोगा कि चिंता कर रही है बीननी की। थोड़ा सा सख्ती बरसा दो ना तो आपको पेट दुखने लग जावे। क्या अजीब सास है ये। वो मैं इसलिए कहता हूँ कि आपस की लड़ाई झगड़े में घर की शांति भंग ना होवे। संतोष, मैंने आज एक शिकायत है और शिकायत बड़ी गंभीर है। दिन भर घर में भाग दौड़ करनी पड़े, शरीर ने भी आराम चाहे मने। अब इतनी रात में आपकी शिकायतें सुलझाने का समय ना है हमारे पास। मैं जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं संतोष, तू आज हमारी बात टाल कर ना जा सके संतोष, तने तो जवाब देना ही पड़ेगा। संतोष, तू हमेशा कहती है अपनी बींदड़ियों में तू भेदभाव ना करे है, पर मने तो अठे साफ साफ भेदभाव दिखाई दे रहा है। देख, एक बींदड़ी प्रतियोगिता की मंजूरी के लिए और उसकी तैयारी के लिए टीवी अखबार मांगे है तो तू उन्हें गारंटी मांगे है, और जो दूसरी बिंदनी जो छोटी बिंदनी है उसे तू झट से मंजूरी दे रही है, और यहां तक कि अपने बेटे से लालटेन जलवा कर उसकी पढ़ाई में मदद भी कर रही है। संतोष, मैं जानू तूने संध्या बिंदनी के लिए पहले जो किया वो उसके एहसानों का बदला चुकाने के लिए किया। अब थारी तो आंखों में आज भी संध्या बिंदनी की पढ़ाई खटके है, और छोटी बिंदनी के लिए थारा बर्ताव इतना नरम पड़ा कि तू ये तक सोचने लगी कि उसकी पढ़ाई में कोई खलल ना पड़े। ऐसे क्या कर दिया मैंने छोटी बिंदनी के वास्ते? हाँ, एक लालटेन जलाती ना, इतनी कौन सी बड़ी बात होगी? कठे दिखा आपने कि छोटी बिंदनी के वास्ते हमारा स्वभाव नरम हो गया है। मैं तो उसके घर में आने तक के खिलाफ थी। यही तो सोच रहा हूं, और तभी तो थारा बर्ताव तो साधारण ना लगे मैंने। संतोष, मैंने दाल में काला कंकड़ दिख रहा है। मैं सब समझू संतोष, छोटी बिंदनी से सारी शिकायतें भूलकर तारा बर्ताव इसलिए नरम पड़ा ताकि वो संध्या बिंदनी ने हरा सके। संध्या बिंदनी एक बार प्रतियोगिता हार गई, वो सारा खेल खत्म। और मैं जानू संतोष, सूरज ने उस दिन थारे हाथों में जो तीसरा मटका दिया, उसी समय तुझे सोच रही थी कि अगर संध्या बिंदनी हार जाती है तो उसका सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, और संध्या बिंदनी के हारने का तने कोई रास्ता नजर ना आ रहा था। जो नजर आया छोटी बिंदनी के प्रस्ताव से, और तूने झट से मंजूरी भी दे दी है ना संतोष? मैं जैसे ही कह रहा हूं ना? गलत, सरासर गलत। हमारा स्वभाव छोटी बिंदनी के वास्ते सिर्फ इसलिए नरम ना हुआ है कि वो संध्या बिंदनी ने हरा सके। वो इसलिए हुआ है कि उसकी जीत में हमारे बेटे का बहुत कुछ छुपा है। जानना चाहो ना तो सुनो। मुझे समझने की कोशिश करो। बस करो, बस करो ये नाटक। तुम्हें लगता है जो कुछ हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है? सारी मेरी गलती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। हाँ? मोहित, क्या तुम अब भी नहीं समझ पाए कि मैंने उस कंपटीशन में हिस्सा लेने की बात क्यों कही? शादी में गिफ्ट में मेरे सारे पैसे चिट फंड कंपनी में डूब चुके हैं।
इसलिए मैं इस कंपटीशन में पार्ट लेकर ये 50,000 जीतना चाहती हूँ, ताकि हम वो पैसे जाकर पापा के सामने रख सके। फिर तुम सबके सामने सर उठा के बात कर सकोगे। हमारी दो बहुएं इस प्रतियोगिता में भाग ले रही है, पर दोनों के कारण एकदम अलग है। बड़ी बिन्नी अपने सपनों के खातिर हमारे बेटे ने ढाल बना रही है, और छोटी बिन्नी हमारे बेटे के अवगुण छुपाने के लिए उसकी ढाल बनने की कोशिश कर रही है। और जबकि इस कोशिश में उसका पति उसका साथ न दे रहा है। यही वजह थी कि छोटी बिन्नी के वास्ते हमारे मन में थोड़ी जगह बनी। काम से ज्यादा करने वाले की नीयत देखी जावे, और नीयत के मामले में इस बार तो कम से कम छोटी बिन्नी बड़ी बिन्नी से आगे निकल गई। वो हमारे बेटे की इज्जत बचाने के लिए, उसका मान बचाने की लड़ाई लड़ रही है। और यही मैं चाहती थी कि हमारा मोहित अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस घर के खर्च में खड़ा रहे, उसकी इज्जत वापस लौटे। मैं जानू कि संध्या बिन्नी आपकी लाडली है, पर ये सब जानने के बाद एक बार सच्चे मन से सोच कर देखो कि कौन सही है, किसकी जीत इस परिवार के लिए ज्यादा बड़ी है और ज्यादा जरूरी है। एक बार सोच कर देखो। संध्या बिन्नी जो कर रही है उसे कठिन हमारे बेटे की इज्जत घटेगी, पर छोटी बिन्नी जो कर रही है उससे हमारे मोहित की इज्जत बढ़ेगी। आओ हमारे साथ। आपने हमेशा शिकायत रहे ना हमारे से, मैं दिखाऊं थाने, मैं बताऊं। आओ हमारे साथ। क्या मतलब संतोष? अब चलो हमारे साथ। संतोष, जो पत्नी अपने पति की परछाई बनकर जी सके, उसकी खुशी में खुश हो वह, उसकी सफलता नहीं अपनी सफलता माने, वो ही घर की असली लक्ष्मी हो वह, वो ही बिन्नी घर में स्वर्ग बना सके। और जो बिन्नी ना सिर्फ अपने सपने के खातिर अपने पति ने सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करे,
उसके कंधे पर बैठकर अपने सपने निभाने की कोशिश करे। उसके सपने की चमक में उसके पति के सपने खो जावे और वो घर बिखर जावे। ना, मैं हमारा सूरज का घर बिखरता हुआ ना देख सकूं। इसीलिए मैं छोटी बीननी की जीत चाहूं, जिसमें हमारे दोनों बेटों की जीत है, इस परिवार की जीत है।